अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोपहर का टाइम हुआ है और मैं बनाने लगी हूँ आलू वाला पुलाव। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आलू वाला पुलाव बनाऊँ और बेटियों को भी पसंद, मैंने उनको बताया नहीं, उनके लिए मैंने कहा सरप्राइज़ हो जाएगा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाला पुलाव। काम शाम मैंने सारा कर लिया था, तो अब सिर्फ ये खाना रह गया था। तो मैंने कहा चलो मैं दोपहर को जो है ना आलू वाला पुलाव बना लेती हूँ। तो कभी कभी हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ खानी चाहिए। पहले बच्चे जब बिल्कुल छोटे छोटे थे तो आलू वाले पुलाव वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना चेंज खाते हैं। और मेरी ख्वाहिश होती है कि हर रोज़ ना एक नई चीज़ बननी चाहिए कि बच्चा बोर ना हो, बच्चा ये ना कहे कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो इसलिए कोशिश सोचती रहती हूँ कि कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ बनाऊँ बच्चों को जो पसंद आ जाए। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे जब खाते हैं तो खुशी होती है। बच्चे जब छोटे होते थे बहुत ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियाँ जब मेरी होती थी तो मैं ये नहीं खाती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं इनको डांटती थी कि खाओ। तो अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद बताते हैं कि ये बना दो, वो कर दो ऐसे। और मैं थोड़ा बाहर के खानों से अवॉइड करती हूँ। मुझे बिल्कुल जो है ना बाहर के खाने पसंद नहीं है, बहुत कम, वो भी आंखें बंद करके कुछ भूल के खाऊं तो खाऊं, नहीं तो मुझे बाहर के खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर के खाने पसंद करती हूँ, लाइट लाइट। और हर चीज़ को धोकर हम डालते हैं, बाहर के पता नहीं धोते हैं नहीं धोते, वल्लाहु आलम, अल्लाह को इल्म है, अब हमें तो नहीं पता ना इस बात का। तो ये ज़ोहर का टाइम भी हो चुका था तकरीबन, अभी ज़ोहर हुई नहीं है, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है दोपहर का। तो मैंने कहा ये चावल जब तक दम पे आ जाएंगे, अजान हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो भी बस इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्याज को ब्राउन किया है, उसमें मैंने लहसुन का जो बनाया था ना पानी, वो मैंने लहसुन को मैंने छीला नहीं था, वैसे छिलकों समेत ही मैंने उसको कूट लिया था कूंडी में। प्याज ब्राउन करके ना डार्क ब्राउन, और उसमें मैंने डाल दिया है। तो इसकी खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी आती है। ये ना हमारे गांव में ना नाई बनाते होते थे इस तरह, बिरयानी जब बनानी होती थी ना तो इस तरह में कहते होते थे कि इसका पानी बना कर लेकर आओ बच्चों। हम भाग भाग कर पानी बनवा बनवा कर लेके जा रहे होते थे। यार वो भी क्या दिन थे, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है जब कभी बचपन की याद आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बस क्या करें, बचपन के दिन तो गुजर ही जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, और बहुत अच्छे दिन होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंसान जो है ना अपने बचपन के दिन को याद करके जो है ना खुश होता है। तो इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और टमाटर ये सारा डाला है मैंने। लहसुन का वो डाला है, पानी डाला है, और बकाया अदरक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो है ना वो मैंने उसमें पीस लिया है कूंडी में। तो व्यूअर्स अजान हो रही है, आप भी सुने और मैं भी सुनती हूँ। तो व्यूअर्स ये अज़ान जब हो जाए ना तो उसके बाद जो है ना अज़ान की दुआ पढ़ लें, जिसको नहीं आती दुरूद पाक पढ़ लें, और पढ़ के जो है ना जो भी दुआ मांगे आप कबूल होती है, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। ठीक है, तो ये 1 कटोरी चावलों की थी और 2 कटोरियाँ मैंने पानी डाला इसमें। और ये सब्ज़ मिर्चें मैं डाल रही हूँ जो मसलन खूबसूरती के लिए अच्छी लगती हैं, जब वो ऊपर आती हैं ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसी थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची सी भी होती हैं और पक भी जाती हैं। और तवा जो है ना मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, सेकने के लिए। ये हांडी में ना दम बड़ा अच्छा आता है, इसको बंद भी कर दो ना तो 5-10 मिनट तो वैसे ही सालन हो या चावल कोई भी चीज़ हो वो गर्म रहती है। तो माशाल्लाह ये चावलों से तो आपको देख के लग रहा होगा कि टेस्ट माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका आएगा। और साथ साथ जो है ना मेरी जो तस्बीह रहती है ना हर नमाज के साथ मैं करती हूँ, वो साथ साथ कर रही थी अल्लाह का जिक्र भी, कि ताकि मैं मसरूफ़ रहूँ, मुझे कोई मेरा टाइम जो है ना फाग ना जाए। साथ साथ मैं ये भी कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं अपनी तस्बीहें भी पूरी कर रही थी ऐसे।
बाद में फिर मोबाइल वगैरह देखना होता तो अपनी तस्वीरें कंप्लीट हुई हो ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ये तकरीबन दम के करीब हमारे चावल पहुंच चुके हैं। तो अब जो है ना मैं पोने के साथ इसको दम दूंगी, गीला नहीं करूँगी पोना, वैसे ही सूखे पोने के साथ दम दूंगी। जब कभी चावल में ज़्यादा कनी हो ना फिर मैं गीले पोने का दम देती हूँ, अभी मैं वैसे दम दे रही हूँ। और ये जो पोने के ऊपर लगा है ना वो ऑयल लगा है, अभी मैं वो कर रही थी तो मैंने जब हांडी को पकड़ा ना तो वो उसके अंदर हो गया। तो ये बर्तन जो अभी मैं बाहर लेकर आई थी जिसमें चीज़ें डाली थी, इसको अभी किचन में लेके जा रही हूँ और इसको भी धो के रख देती हूँ। 2 बर्तन भी किचन में पड़े हो ना तो उलझन होती है मुझे। तो देखें माशाल्लाह किचन मैंने साफ़ किया तो किचन में मेरा बिल्कुल बनाने को दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने बनाया अब नहीं, मैंने कहा नहीं बाहर ही बैठ के बनाते और मुझे अच्छा भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मज़ा आता है अकेले बैठ कर जब मैं बनाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह ताला सबको सुकून दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये प्याज मैंने रायते के लिए काट लिए थे और सब्ज़ मिर्च और ये दही है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा नमक डाला है। और ये मैं आलू वाला पुलाव और ऐसा रायता बनाकर आपने खाना है, ऐसा सलाद भी सेम ऐसा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। खीरा घर में तो ख़त्म हुआ था, मैं अभी गई थी बाहर तो मैं ना सौदा लेकर जब आ गई तो मुझे याद है कि हो खीरा लाना था। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाली प्याज का खा लेते, क्योंकि बच्चियाँ शौक़ से खाती नहीं खीरा। तो मैंने कहा मैं नहीं खाना ना, चलो मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन मैंने वापस नहीं फिर गई तो मैंने ऐसे ये बनाया है। आपने ऐसे बना के खाना इंशाल्लाह, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। और सेम इसी रेसिपी के आपने चावल बनाने हैं, आप याद करोगे कि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और हम सब जो बहुत शौक़ से इसको जो है ना खाते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और दम हमारा जो है ना बिल्कुल देखें माशाल्लाह। अब इसको मैं बंद कर दूँगी, मैंने इसको हिलाना नहीं क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। बच्चे जैसे आएंगे तो फिर जो है ना मैं इसको उतारूँगी, कोई कमी पेशी होगी तो वो भी अच्छी तरह से चावल पक जाएंगे। ये मेरे बच्चों का रूम है और ये मेरी बेटियों ने ना कोई शो पीस हैं तो ये साथ इन्होंने खुद से डेकोरेट किया हुआ है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। ये मेरी बच्चियों के इनामात हैं जो रिज़ल्ट पे इनको मिलते हैं माशाल्लाह से, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं वैसे सच्ची बात तो मुझे इन चीज़ों की खुशी होती है, अल्लाह दोनों जहानों में ही कामयाब करे बच्चों को। लेकिन मैं बेटियों को कहती बेटे जब आखिरत में अल्लाह ताला नामा माल आपका दाएं हाथ में देगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जो है ना ये दुनिया का इनाम है और आखिरत का इनाम जो कभी भी ना ख़त्म होने वाला है और वो हमेशा के लिए जो है ना ज़िंदगी है, उसने उस ज़िंदगी ने कभी ख़त्म नहीं होना। और कोशिश किया करेंगे अपने बच्चों को भी अल्लाह की तरफ लेकर आए, दीन की तरफ लेकर, नमाज की तरफ लेकर आए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी तो मैं पानी भर के कमरे में जा रही हूँ। बकाया जो तस्वीरें रहती थी मैंने कहा मैं वो कर लेती हूँ। अभी मैं ये बाहर तस्वीर लटकाई हुई थी जहाँ मैं खाना बना रही थी, तो मैं तस्वीर लेकर वापस जा रही हूँ उधर। मैंने कहा लेट के ना तस्बीह करते हैं, अभी अजान होने में टाइम था तो तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैंने कहा उसके बाद जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे। अभी मैं इधर आकर जो है ना लेट गई थी। ये हमारा सोने वाला रूम है। अभी ये गर्मियों में ना मैंने इस कमरे का जो बेड था ना वो निकाल दिया हुआ है कि कमरे में मेहमान वगैरह भी आ जाए तो खाना खाए नीचे बैठकर। सोते भी हम नीचे हैं, मेरी बेटी और मैं, हम तीनों नीचे सोते हैं। मेरे मियाँ जो है ना वो चारपाई पे सोते हैं। बेड जो है ना मैंने निकाल दिया हुआ है। तो जैसे ही सर्दी आएगी मेरी ख्वाहिश होती है कि सोने का सिस्टम हमारा ज़मीन का हो, सुन्नत के मुताबिक, यानी कि जिस तरह के अल्लाह के नबी ज़मीन पर सोते थे तो मेरा दिल करता है कि हम भी ज़मीन पर सोए, मुझे मज़ा भी आता है। और बेटियाँ स्कूल से आ चुकी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं चावल डाल रही हूँ, हम तीनों बैठ कर जो है ना माशाल्लाह से चावल खाने लगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया। आपने सेम ऐसी रेसिपी बनाकर चावल खाने हैं और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वाइट रायता बनाना आपने इसके साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खाना हमने खा लिया था, तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं मार्केट। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी बेटियों के लिए। तो मेरा इरादा तो था कि असर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं जो है ना मैंने कहा मैं सो रही हूँ, उठूँगी फिर नमाज़ पढ़ के जाऊँगी। फिर बेटी में फिर मेरी आँख नहीं लगी। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा नहीं
बस चलते हैं, 4 बजे जाएंगे तो फिर मगरिब फिर शाम हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं अभी हम निकलते हैं। तो इधर मार्केट में आई थी, बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और घर जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की। किस तरह तो मार्केट में बच्चों को साथ लेकर आए तो बड़ी टेंशन होती है मैं अकेली आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चे साथ होना, ये कर दो वो कर दो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो बड़ी उलझन होती है मुझे। तो मैं बेटियों को साथ इसलिए ले आती हूँ कि बेचारी कहीं जाती हैं नहीं, ये लॉकडाउन की वजह से घर में ही बच्चे बेचारे कैद थे। तो फिर मैं कभी बाज़ार वगैरह मैंने आना हो तो कभी कभार इनको साथ ले आती हूँ, ऐसी कोशिश मेरी होती है कि मैं अकेली है तो जब कभी दिल चाहे इनको ले आती हूँ। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी तो अभी हम वापस आ रहे थे घर, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाऊँ। रिक्शे में बैठे हुए हैं तो गाड़ी वगैरह पे ना मेरा दिल नहीं चाहता शॉपिंग करने, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं गाड़ी पे जाऊँ क्योंकि ऐसे वहम सा लगा रहता है तो सुकून नहीं होता। रिक्शे का ये होता है कि चलो उतर जाओ और जब आना हो फिर दूसरा रिक्शा ले लो। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, और वो तांगा भी वहाँ मुझे नज़र आया था। मुझे नहीं छोटी बेटी को छोटी को मुझे यार कि मम्मा तांगा देखो, उनको बड़ा शौक होता है कि हम तांगे में बैठें। बल्कि एक दफ़ा ये छोटी छोटी चीज़ें कहती थी हमने तांगे में बैठना, तो मैंने ना वहाँ से इधर तांगे हमारे चलते थे उस वक्त है 5-6 साल की बात, तो मैं इनको तांगे पे बिठा के सैर करवा के लेकर आई थी। तो जब हम अपने गांव जाते हैं ना तो उधर गांव में भी हमारे तांगे थे, तो लेकिन अब जब अपनी गाड़ी पे जाएँ तो फिर तो नहीं जा सकते, जब हम वैसे जाएँ फैसल नगर पे जाएँ तो फिर तांगे वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन अब हमारे गाँव में भी तांगे नहीं हैं। तो घर हम पहुँच चुके थे, ये इतना बड़ा डब्बा ऑलरेडी पहले मैं पानी का पी चुकी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है असर की, बेटियों ने भी नमाज़ पढ़ी है और हमें भूख लग गई थी। आते ही जो है ना हमने बनाना खाने शुरू कर दिए, फ्रिज में रखे हुए तो ठंडे थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। और यकीन करो मैं वहाँ प्यास मुझे इतनी लगी थी और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पानी पीऊँ। तो बहरहाल बनाना हमने खा लिए थे और मैं भी आपको जो है ना जो शॉपिंग की है ना वो मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो ये सबसे पहले ये एक पीस मुझे मिला है, ये बहुत अच्छा है, ये पर्पल कलर में है, ब्लैक लाइनिंग और वाइट है इसकी वो चमकीली सी, बड़ी अच्छी है। ये 2 शर्ट्स हैं और मैं एक मेरा शर्ट बनेगा, एक मेरी बड़ी बेटी का बनेगा। अभी तो ये सोच रही हूँ, लेकिन देखो शायद छोटी का ही बना दूँ, अभी कोई फाइनल नहीं मेरा हुआ, लेकिन ये बड़ा कपड़ा है, फिर अगर छोटी का बनाऊँगी तो फिर तो ख़राब ज़ाया हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश है कि मैं अपना और बड़ी बेटी का बना लूँ। और ये भी ये जो ब्लैक पीस था और एक ये मेरी बड़ी छोटी बेटी का लेकर आई हूँ मैं, और ये बड़ी बेटी का शर्ट है, जीन्स की पैंट लेकर आई हूँ, साथ ये शर्ट इसका लेकर आई हूँ। ये देखें प्रिंट भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ढूंढ के लाई हूँ, हल्की फुल्की चीज़ तो फिर ऐसे अच्छी भी नहीं लगती, सिलाई भी नहीं पूरी आती होती। तो ये छोटी बेटी का शर्ट है, इसकी भी मैं टाइट्स लेकर आई हूँ, उसके साथ जो है ना मैं शर्टें लेकर आई हूँ, टाइट्स भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये शायद वहाँ लैस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, रेट भी बहुत मुनासिब था, तो मैंने जो है ना ये ले ली। मैंने कहा ये शर्टें जो सिलाई करूँगी ना कॉटन की तो इन पे लगाऊंगी, बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। और ये छोटी बेटी का टाइट्स है जो लाइट सा है स्काई ब्लू कलर, तो मैं इनके साथ इनको कुर्ते बना दूँगी, तो जो है ना इसके साथ 2-3 शर्टें भी बांध जाए तो बच्चे आराम से पहन लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े मिल गए थे। और बेटी ने एक स्कार्फ लिया था ब्लैक कलर का, बड़ी बेटी ने, तो वो मैं दिखाना भूल गई थी, नहीं दिखा सकी, बल्कि वो सामने 4 पाई पे पड़ा हुआ है। तो ये एक स्कार्फ भी लिया था, ये पैंट है बड़ी बेटी की, तो ये थोड़ी टाइट थी, मुझे